हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो है संडे का। और संडे की जो मॉर्निंग होती है ना फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो जाती है, बिज़ी डे हो जाता है उस दिन तो हमारा। और एक तो छुट्टी होती है तो हम भी थोड़ा आलकस करके लेट उठते हैं, बट मैं लेट नहीं उठी हूँ, मैं टाइम से ही उठी थी। 4:45 5:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे लगानी थी वॉशिंग मशीन। बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी है और साथ में जो घर में और भी कपड़े हैं वो भी धोने हैं। तो मशीन तो मैंने लगा दी थी, उसके बाद झाड़ू लगा के और आ गई थी किचन में, क्योंकि मलाई काफ़ी दिनों से हो रही थी तो मैंने इसको मिक्सी में चला लिया है। और गर्मी का तो फ्रेंड्स पूछो मत, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है सच में। अभी बारिश हो गई थी ना, तो सब ने अपने कूलर वगैरह सब उठा के रख दिए थे, बट अभी ना मेरा एसी भी ख़राब है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो संडे की सुबह होती है ना, वो इतने भाग दौड़ भागम भाग रहती है हमें काम की, और उसको मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ तो आज के व्लॉग में यही शेयर करूँगी। और जब संडे का दिन होता है ना, तो संडे के दिन सब फ्री होते हैं और एक दूसरे के घर संडे ही होता है जो मिलना हो जाता है। तो यहाँ पे बस इनके पास कोई आए हुए थे और मेरा काम है, आपको पता ही है कि हाउसवाइफ हूँ, यूट्यूबर भी हूँ और एक सभासद भी हूँ। तो मॉर्निंग में चल रही है चाय, जो इनके पास बैठे हैं। 2 कप चाय का ऑर्डर आया था इनका, तो बस वही चाय बना के मैं दे रही हूँ। और अभी बनाऊँगी कढ़ी आज दोपहर में, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और मैंने उठाया भी नहीं है जानबूझ के, क्योंकि उठते हैं ना फिर नहाएंगे धोएंगे और ब्रेकफास्ट मांगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस संडे का दिन है तो सोचा कि आज हेयर केयर भी कर ली जाए। तो मेरा जो हेयर केयर का जो आपको पता ही है, आज मैं आपको खुल के बता रही हूँ मैं क्या लगाती हूँ। कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है ना तब, तो एक जो प्याज होती है ना, लाल वाली प्याज, उसको काट लेते हैं बारीक बारीक, और उसके छिलके भी जो होते हैं ना, तो वो भी हम उसमें डालते हैं रेमेडी में। बट जो ये प्याज होती है ना, पहले इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि इस पर धूल मिट्टी जो हो अच्छे से वॉश हो जाए। और यहाँ पे जो मेरा मेथी और जो होते हैं ना काले तिल, तो वो मैंने पीस कर रख लिए थे। और उसके बाद मैंने थोड़े से चावल डाले, कड़ी पत्ता डाला, और इसमें एलोवेरा जेल नहीं डाला, वो मैं भूल गई थी, बट इसमें वो भी डालते हैं। और चाय की पत्ती थोड़ी सी, कॉफ़ी भी डाल सकते हैं आप। और ये सब ना 1.5 गिलास पानी में मैंने उबलने के लिए गैस पर रख दिया है। तो जब तक ये उबलेगा अच्छे से पकेगा, और इसको सिम गैस पे ही पकाना है। और जब तक मैं पकौड़ी भी बना रही हूँ और साथ में मैंने कढ़ी भी मतलब उबलने के लिए रख दी थी। आज मैंने पहले कढ़ी उबाली है, बाद में छौंकूँगी। तो इस तरीके से मैं संडे में जो काम है ना अपना फटाफट टाइम पर करना चाह रही हूँ। और इनका कुछ भी नहीं पता कि मतलब ये कब चलने को तैयार हो जाएं बाहर। तो यहाँ पे मैंने जो पानी उबाला है ये अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो गया है। और अब इसको मैं छान के ना एक जो है जग में, उसमें मैं भर लूँगी, लोटा जिसे बोलते हैं ना, तो इसमें मैं भर के रख लूँगी। और जिसको इस पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिलाकर अपने बालों में लगाना है वो ऐसे भी लगा सकता है, और जिसको ये इसका मास्क बनाना है तो वो भी लगा सकता है। तो इसका जो पेस्ट बना रही हूँ मैं, अब ये जो बच रहा है ना हमारा सारा इतना ताम झाम जो हमने डाला था इसमें, कड़ी पत्ता, प्याज, प्याज के छिलके, चावल और मेथी दाना, कलौंजी, ये सब डाला था ना मैंने, तो ये सब फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया और बारीक करके एकदम पीस लिया। और जब हम इसे पीसते हैं ना तो मतलब हाथों में इतना क्या बोलते हैं उसको, सिल्की सा लगता है कि चिकने से लगते हैं हाथ। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है, और पीसने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल दूँगी। तो मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं जब भी नहाने जाती हूँ ना, मैं तभी इसको लगा लेती हूँ। और जब तक मैं अपने मतलब ब्रश करती हूँ या फिर कुछ जैसे हाथ पैर साफ़ करने होते हैं, तो इस तरीके से लगा के छोड़ देती हूँ। तब तक मैं अपने ये काम करती रहती हूँ। और भव्य को भी लगाने, क्योंकि उसके ना बहुत ज़्यादा वाइट हेयर हो गए हैं, और बच्चों के हो भी रहे हैं पता नहीं आजकल, क्योंकि पता नहीं खान पीन का भी कह सकते हैं या फिर पढ़ाई का इतना लोड है, टेंशन रहती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, हेयर केयर का तो मेरा जो सामान है वो बन चुका है, बट अभी मुझे छौंकनी है कड़ी। मैं इनसे बार बार पूछ रही थी कहीं जाना तो नहीं है, जाना तो नहीं है, क्योंकि देखो कड़ी बनने में ना टाइम लगता है। जो मेरी कड़ी बनती है ना वो मतलब पकने में बहुत टाइम लगाती है, क्योंकि मैंने बहुत से देखा है आधे घंटे में कड़ी बना के तैयार कर देते हैं, पर मेरी जो कड़ी होती है ना वो 1-1.5 घंटे में पकती है अच्छे से, और इनको पसंद भी वही आती है, सच बताऊँ तो हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही खाना बनाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके थे, और अभी धूप इतनी तेज़ निकली है ना, मतलब इतने दिनों से बारिश हुई है और उतना ही फिर गर्मी का बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी, सारे मेरे कपड़े जो हैं सूख गए थे, बस 1-2 जो कपड़े रह गए थे। पूरा जो तार है एकदम फुल हो गया। कपड़े तो खैर सूख ही जाएंगे, आज अच्छा मौसम है तो फ्रेंड्स उसके बाद सबने खाना वाना खा लिया था, थोड़ा रेस्ट करा और फिर बच्चों को भेज दिया था ट्यूशन के लिए। और उसके बाद मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। तो शाम की पूजा में मतलब मैं जो करती हूँ ना वो 2 तरह के दीपक जलाती हूँ। एक तो जो मेरे मंदिर में लगता है, और दूसरा तुलसी को लगाते हैं हम दीपक। मेरा डेली का काम है तुलसी को दीपक लगाना। और जो भी फ्रेंड्स नहीं लगाते हो ना तो प्लीज़ तुलसी को दीपक ज़रूर लगाया करिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है, कोई बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो चलिए मैंने तुलसी का दीपक भी तैयार कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ तुलसी का दीपक लगाने, जो कि हमारे गेट पर रखी है। और कहते हैं गेट पर ही तुलसी रखनी चाहिए। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन कौन अपने शाम को सुबह को तुलसी की पूजा करता है। तो मेरे को जब पहले मैं नहीं करती थी, फिर मुझे कम से कम ही 8-10 साल हो गए हैं जब से मैं तुलसी की पूजा करने लगी हूँ। और सच में मैंने देखा है तुलसी की पूजा करने के बाद मतलब घर में सुख शांति बहुत बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा तो हो गई है, अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। तो संडे की जो सुबह से लेके रात तक के जो मेरे भाग दौड़ वाले काम है ना, अनगिनत काम जिसे बोल सकते हैं, हज़ारों काम बोल सकते हैं, ढेरों काम बोल सकते हैं, तो वो सब मेरे हैं। और आज डिनर बना रही हूँ आलू बैंगन, हींग जीरे से बनाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्यूसडे पड़ जाता है ना, तो फिर अगर बच भी जाएगी ना सब्जी तो फिर मतलब हम खा सकते हैं। आप सबको पता ही होगा जो मेरे व्लॉग्स पहले से देखते आ रहे हैं कि हम ट्यूसडे में और सैटरडे में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि बालाजी जब से गए हैं ना तब से लहसुन प्याज 2 दिन तो मतलब परहेज रखते ही रखते हैं, बाकी तो हम खाते ही हैं। तो बस हींग जीरे में ही ये बैंगन छौंक रही थी। और ये जो छोटे वाले बैंगन होते हैं ना, अगर इन्हें मसाले में भर के बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बट ये आलू के साथ भी बनाओ तो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं अच्छे। मसाले में भर के ना मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। और आलू बैंगन जिससे मैं बना रही हूँ तो आलू निकाल कर खा जाएंगे, बट ये ना मसाले में बनते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। और जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से स्पाइसी बनाती हूँ। आलू बैंगन जो मैं बनाती हूँ थोड़े से ना ग्रेवी से बनाती हूँ, हल्की सी इसकी ग्रेवी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस आलू बैंगन मैंने छौंक दिए हैं, और अब इसके बाद बनाऊँगी खाना मम्मी जी को और दोनों बच्चों को। मेरा और इनका तो आप सबको पता ही है कि थोड़ा लेट ही हो जाता है, जब ये आते हैं तभी मैं खाती हूँ। बस यहाँ पे आटा छान रही थी, जो कि हमारा मल्टीग्रेन आटा है। इसमें कम से कम 10 किलो आटे में ना 1-1.5 किलो या 2 किलो इसका जो भूसी होती है ना, भूसी कहते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, तो वो निकल जाता है। और अच्छा तो वैसे रहता है, बट इसमें काफ़ी सारा निकलता है। बाकी देखो जो आशीर्वाद आटा आता है या फिर पैकेट वाला आटा आता है ना, तो उसमें इतना नहीं निकलता है और वो नुकसान भी देता है। तो ये जो हमारा आटा है बस हम चक्की में अपने सामने ही पिसवाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस आटा मिल जाएगा, और उसके बाद भव्य और आराध्या को बना दूंगी पराठे, जो कि अभी ट्यूशन से आने ही वाली हैं जस्ट, कभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो यहाँ पे आटा जो है मैं अच्छे से ही मलती हूँ, क्योंकि जो परात में ना जहाँ कहीं भी आटा लगा होता है तो मैं अच्छे से छुटा के ना उसको मल लेती हूँ। तो इस तरीके से ना परात भी साफ़ रहती है, और खूब अच्छे से दबा के ना आटे को अच्छे से मलती हूँ। और अब मलने के बाद उंगलियों की छाप छोड़ देती हूँ आटे पर। तो यहाँ पे आटा मेरा जो है तैयार हो गया है, और उसके बाद
मैंने फिर हाथ धोए, कुकर खोल के ना, अभी कुकर मेरे जो है खोला नहीं है। सब्जी तैयार हो गई है, देखिए कितने अच्छे टेस्टी लग रहे हैं आलू बैंगन। और थोड़ा सी जो ग्रेवी है ना जो आपको दिख रही है, ये थोड़ी देर बाद ना सोख लेगी सब आलू बैंगन ना एकदम। आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा ग्रेवी कर दी, तो ये ग्रेवी नहीं होती इतनी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप जब देखोगे ना तो बिल्कुल आलू बैंगन सोख लेते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी जी के लिए बना रही हूँ चपाती, और उनको देने के लिए जाऊँगी, फिर बच्चों को भी दूँगी, और पराठे बना रही थी उनके लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे को एक चीज़ और बताना है आपको, कि आप मुझे बताना कि मेरे जो व्लॉग हैं उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ से, कौन से शहर से आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग, मुझे कमेंट्स बताना। और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, और आगे से मैं सबका नाम भी लिया करूँगी जो भी कमेंट्स करेगा। तो आपकी कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, मुझे कमेंट्स पढ़ना ना इतना अच्छा लगता है, चाहे मेरी कितनी भी बिज़ी लाइफ हो, मैं आपकी कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। तो ये है भव्य की प्लेट, भव्य को देने जा रही हूँ। इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है और आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आपसे जल्द। ओके बाय।